गाइस, काफी सारे विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे थे। और आखिर इंतजार वो क्यों ना करें। यदि हमको किसी जगह पर पहुंचना है और यदि उस जगह तक पहुंचने का प्रॉपर रास्ता ना पता हो तो क्या हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। सेम थिंग, जब भी हमारी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, इसका सिलेबस बेसिकली क्या है। बिकॉज हम फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे लेकिन प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन वहां पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के डिटेल सिलेबस को देखने वाले हैं। यहां पर हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी जो आप लोगों को नालको की तरफ लेकर जा रही होगी। मुझे उम्मीद है कि इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार अप्लाई करना है। आप लोगों की अप्लाई ऑनलाइन की लिंक 31 दिसंबर 2024 से एक्टिव हो जाएगी। देन आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। गाइस, सबसे पहले सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोग आगे जब डिटेल सिलेबस देखें वहां पर सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सको। यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां पर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस टाइप होंगे। यहां पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाली है। यहां पर इन क्वेश्चन को हल करने के लिए जो समय आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। और जो 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए जो होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज होगी। अब इसको हम लोग देख रहे होंगे कि आपने किस पोस्ट में अप्लाई किया है, तो वहां पर टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन कहां से आ रहे होंगे। जो टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो 60% क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो आउट ऑफ 100 यहां पर जो 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल होंगे, एंड जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के जनरल अवेयरनेस टॉपिक से बेसिकली पूछे जा रहे होंगे, जो कि नॉन टेक्निकल होंगे। यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें, कहीं भी आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में नेगेटिव मार्किंग को मेंशन नहीं किया है। इन द केस आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, चांसेस इज वेरी मच हाई। यहां पर यदि हम लोग देखें, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं आपके पार्ट ए की, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट है जहां से 60 क्वेश्चन आपके आने हैं। आपने किस पोस्ट में अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। सबसे पहली पोस्ट जो थी हमारी वह लाइब्रेरी की थी। यहां पर यदि बात की जाए तो आप लोगों से केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट बीएससी में मांगा है, तो जो आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट हो जाता है वो केमिस्ट्री हो जाता है। तो यहां पर जो 60 प्रश्न होंगे सबसे फर्स्ट पोस्ट में वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जा रहे होंगे। सेकंड, यदि हम लोग ऑपरेटर पोस्ट की बात करें, ऑपरेटर पोस्ट में बेसिकली कई सारी आईटीआई ट्रेड को एलिजिबल किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रीशियन को, फिटर को। तो यहां पे जिस भी ट्रेड को एलिजिबल किया है उन सभी के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन मिक्सअप यहां पर बेसिकली पूछे जा रहे होंगे। यानी कि इलेक्ट्रीशियन के भी क्वेश्चन होंगे, फिटर ट्रेड थ्योरी के भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होंगे। इन सभी से मिला के जो 60 प्रश्न है वो इस पोस्ट में आपके पूछे जा रहे होंगे। नेक्स्ट, यदि हम लोग बात करें फिटर की, तो यहां पर फिटर में ओनली फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, जो कि बेसिक टू एडवांस आपसे पूछा जा रहा होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, उन्होंने बोला है कि हम लोग डोमेन सब्जेक्ट पूछेंगे, तो यहां पर फिटर ट्रेड थ्योरी के अलावा आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, एंड डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है। लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम होते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। तो यहां पर फिटर ट्रेड थ्योरी में यदि हम लोग डिटेल्स में जाए तो आपको ऑल चैप्टर्स को वहां पर देखना पड़ेगा इन 60 क्वेश्चन के लिए। उसके अलावा सेम यहां पर यदि आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। यदि आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। यहां पर जियोलॉजिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो जियोलॉजी के क्वेश्चन बेसिकली रहने वाले। यदि आप हेम ऑपरेटर में अप्लाई
रहे हो तो उसमें यहाँ पर एमएमबी, डीजल मैकेनिक थ्योरी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो भी हमारे सेफ्टी रूल रेगुलेशंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को इंक्लूड किए जा रहे होंगे हेम ऑपरेटर में। तो ये वो क्वेश्चन है जो 60% पोर्शन यहां पर आना है। अब हर किसी का डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग है, किसी ने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है, किसी ने फिटर में अप्लाई किया है, तो किसी ने ऑपरेटर में अप्लाई किया है। आपको उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखना है कि हमारा डोमेन सब्जेक्ट क्या है, उस डोमेन सब्जेक्ट को आपको डिटेल से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि इन 60 क्वेश्चन को आप लोग कवर कर सको। साथ ही साथ जो कैंडिडेट फिटर के हैं या ऑपरेटर के हैं उनके लिए ऑलरेडी स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर नालको का कोर्स पब्लिश हो चुका है। वहां पर आप लोगों की कंप्लीट सिलेबस को टैक नॉन टैक दोनों को कवर कराया जा रहा है। लगभग 2 डेज हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हुए, आज वहां पर टेस्ट वगैरह आप लोगों का था। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाकर आप जो है नालको के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अब बात आती है अनदर जो 40% क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाएंगे। जो अनदर 40% पोर्शन में आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे जो 40% होंगे वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जाने हैं। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। आप ये मान के चलिए यदि यहां पे 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं तो यहां पे 5 to 7 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से रिलेटेड इंक्लूड करने वाले हैं। तो आपको करंट अफेयर अभी से 3 मंथ बैक और 3 मंथ आगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता वो आपको जो है कवर करके चलना है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक प्रणालियां हो गई, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर रहा होगा। यदि उसके अलावा हम जाते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है जिसमें भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन वो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड कर सकता है। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंक्लूड किए जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। उसके अलावा यहां पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि हम लोग नालको में देखें तो यहां पर जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है उसके बारे में भी वो क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि नालको की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, उनका मुख्यालय कहां पर है, स्थापना वर्ष कब है, उत्पाद क्या है, परियोजना क्या है, क्या कार्य क्षेत्र है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली आप लोगों को मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह होता है वहां पर और डीपली जाना चाहो तो वहां जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है उधर, इनके वेबसाइट पर जाना है। वहां पर अबाउट अस सेक्शन में आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में इनकी सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, क्या क्या पुरस्कार इनको मिले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन होना भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो अपने बारे में 3 to 4-5 क्वेश्चंस जनरली इंक्लूड कर देता है। उसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक हैं, भारत और विश्व के प्रमुख स्मारक वगैरह हैं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो बाकी जो अनदर 40% क्वेश्चन है, जो अनदर 40% क्वेश्चन होंगे वो सभी इन टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के पूछे जा रहे होंगे। बाकी यदि हम लोग 60% क्वेश्चन की बात करें वो 60% क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड यानी कि आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे होंगे। तो ये आप लोग कंप्लीटली इस प्रकार अपनी प्रिपरेशन को जो है आगे बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर कोई भी आप लोगों का सीबीटी एग्जाम के बाद में ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। जितनी भी पोस्ट का सिलेबस मैंने यहां पर डिस्कस किया है, केवल जो हमारी नीचे जो आप देखोगे फार्मेसी वगैरह की पोस्ट है, नर्स वगैरह की पोस्ट है, उनमें ट्रेड टेस्ट वो लेंगे, जहां पर ट्रेड टेस्ट और आप लोगों के सीबीटी का वेटेज होगा। 60% वेटेज सीबीटी का होगा, 40% वेटेज यहां पर किसका रहेगा, ट्रेड टेस्ट का रहेगा। देन फाइनल मेरिट जो है तैयार करी जाएगी। लेकिन यहां पर मैंने जितनी भी
पोस्ट बताई, यदि आप ITI स्टूडेंट्स हो या फिर अलग अलग पोस्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है, वहां पर आपका ओनली CBT एग्जाम होने वाला है। यदि आप अपने मार्क्स अच्छे लेकर आते हो, आउट ऑफ 100 यदि 80 प्लस मार्क्स कहीं ना कहीं आप ला रहे होगे, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। यहां पर ये ऑफिशियली टोटल इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये कभी भी अपने डिटेल सिलेबस को पब्लिश नहीं करते हैं। डिटेल सिलेबस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का डिटेल सिलेबस आप लोगों को देंगे तो आप यदि उसका इंतजार करके बैठे हो तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हो। आप लोगों का जो डोमेन सब्जेक्ट है, उस डोमेन सब्जेक्ट को आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा कि जो भी उसमें टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि फिर भी कुछ भी डाउट आप लोगों के मन में चल रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप चाहते हो कि नालको के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की हिस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा उसके बारे में यदि वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं 2-3 वीडियोस में उसको कवर कर दूंगा। यदि नालको अपने बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट यदि आप उन क्लास को देख लोगे तो आप लोगों के वो जो है मिस नहीं होंगे। मैं उनको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पब्लिश करूंगा। यदि आप चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।